क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत रसायन शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो रसायन का पेपर है वो 8 सितंबर के दिन होने वाला है। तो किस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, संपूर्ण प्रश्नों का हल आपका रहेगा इस वीडियो में। तो सही विकल्प चुनिए, ये आपका पहला प्रश्न है। तो गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो यह नियम हेनरी ने दिया था। दूसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई आपकी रहेगी ओम 1 और सेंटीमीटर 1, तो ये सा नंबर वाला सही है। तीसरा है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, तो इसका रहेगा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। तीसरा है Z10 परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें Zn में D कक्षक पूर्णतः भरा होता है, इसलिए। तो ये सा नंबर वाला सही रहेगा आपका। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? तो जो द्वितंतुर होते हैं वो क्या है? लिगेंड किलेट बनाते हैं। अगला है बेंजीन की मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है। तो यह आपकी फ्रीडल-कोप्ट अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो डैश विलयन कहलाता है, तो सांद्रित विलयन कहलाता है। सांद्रित विलयन। दूसरा है विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर डैश है, तो क्या करता है? ये घटता है। अगला है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डैश कहलाती है, तो विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। अगला है लेंथेनम डैश ब्लॉक का तत्व है, तो ये F ब्लॉक का तत्व है। F यहाँ पे लिख दिया है, ब्लॉक इसमें लिखा है। पांचवा अधिकांश संक्रमण तत्व डैश चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण। अगला है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में डैश गैस बनती है, तो इसमें फॉस्जीन गैस बनती है। अगला प्रश्न है सत्यासत्य लिखिए। तो पहला है आपका C6H5Br का सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अगला विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, सत्य। अगला है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो ये आपका रहेगा सत्य। अगला है K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी बनानी है। पहला है सिक्का धातु, तो सिक्का धातु की रहेगी कॉपर सिल्वर गोल्ड।
दूसरी है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की जोड़ी रहेगी आपकी आयरन। तीसरी जोड़ी है समुद्री जल का शोधन, तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रतिलोम परासरण। चौथी है सेल स्थिरांक, तो इसकी जोड़ी रहेगी ये वाली। और उदासीन लिगेंड, तो CO, ये आपकी 5वीं जोड़ी। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो किरल कार्बन सॉरी यहाँ पे पहले का आंसर आपको करना है और दूसरे का आंसर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले की परिभाषा आप कंप्लीट कर लें और दूसरा है किरल कार्बन से क्या समझते हो? तो किरल कार्बन वह कार्बन परमाणु होता है जो 4 अलग-अलग परमाणु या समूह से जुड़ा होता है। तीसरा है आपका ईडीटी ईडीटीए किस प्रकार का लिगेंड है? तो यहाँ आपका हेक्साडेंट लिगेंड है, तो ये इसका आंसर रहेगा आपका। और चौथा है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो नार्मलता कहलाती है। नार्मलता कहलाती है। अगला है वह पदार्थ जो विलयन में अनियमित होते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अगला आपका प्रश्न है अनुसंख्यक गुणधर्म से क्या समझते हो? 7वां नारिष्ट समीकरण लिखिए। और अगला प्रश्न है चालकता एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है? चलिए 9वां प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। 9वां प्रश्न प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है? 10वां संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? 11वां उपसहसंयोजी गोला किसे कहते हैं? 12वां क्लोरोफॉर्म एवं फिओन का एक उपयोग लिखिए। 13वां आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर बताना है। 14वां वैद्युत अपघट्य के फैराडे के नियम समझाइए और संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। 16वां है वर्नर का उपसहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत समझाइए। और अगला है 20% C2H6O2 के जलीय विलयन में C2H6O2 व H2O के मोल अंश की गणना कीजिए एवं परिणामों से यह बताएं कि विलयन के दोनों घटकों के मोल अंश का योग 1 होता है। अगला प्रश्न है लेंथेनाइड व एक्टेनाइड में 4 अंतर लिखिए और ये आपका 19वां है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। फिटिंग अभिक्रिया ये पहला है आपका। बी नंबर पे हुंसीकरण अभिक्रिया। तीसरा पे है उट्स फिटिंग अभिक्रिया और फ्रेडल-कोप्ट अभिक्रिया और उट्ज अभिक्रिया को समझाना है। 20वां है विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। तो आज की इस क्लास में 20 प्रश्न हमने पढ़े हैं। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।